हेलो दोस्तों इस संसार में रहने वाले लोग चाहे वो पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, चाहे उनका रहन सहन कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उनकी भाषा शैली कैसी भी क्यों ना हो, वो लोग किसी ना किसी तरीके से गीत संगीत से हमेशा से ही जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं गांव देहात की, तो गांव देहात का पारंपरिक संगीत, चाहे वो शादी ब्याह में गाए जाने वाला संगीत हो, होली दिवाली जैसे त्योहारों पे गाए जाने वाला संगीत हो, खेतों में काम करते करते गाए जाने वाला संगीत ही क्यों ना हो, चाहे वो जन्म के समय गाए जाने वाले गीत हों या मृत्यु के शोक मातम के गीत क्यों ना हो, साथ ही साथ दिन त्योहारों पर जैसे कि जन्माष्टमी, रामनवमी में गाए जाने वाले कृष्ण भक्ति के गीत ही क्यों ना हो, राम भक्ति के गीत ही क्यों ना हो, गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। तो बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो पारंपरिक गीतों को, गांव देहात के गीतों को गाना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को शास्त्रीय संगीत अच्छा लगता है। तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोगों को तो फिल्मी संगीत सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि फिल्मी संगीत की पहुंच बहुत ज़्यादा है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो। इसलिए ज़्यादातर लोग फिल्मी संगीत को गाना, गुनगुनाना या सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाना गाना, गाना गुनगुनाना तो पसंद करते हैं, पर किसी ना किसी कारण से अकेले में गाना गाना पसंद करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि उनको हिचक आती हो, या फिर वो शर्माते हो, या फिर कुछ लोग अपने अकेले में रियाज करने के लिए क्यों ना गाते हों, या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो कार में, बाथरूम में या अकेले में गाना पसंद करते हैं। एक दिन दोस्तों मैं भी अकेले बैठा हुआ ये सोचने लगा कि मैंने कब पहली बार किसी गीत को खुलकर गाया हो। बड़ा सोचता रहा, अपने आप पे, अपने दिमाग पे जोर लगाता रहा, तो मेरी यादों के पिटारे में से एक याद बाहर निकल के आई। उसने मेरे हाथ को थामा और मेरे हाथ को थामकर मेरे बचपन के दिनों में लेके चली गई, जब मैं 5 वर्ष का था और प्राइमरी स्कूल की पहली कक्षा का विद्यार्थी था। तब मेरी याद ने मुझे फिर से रिकॉल करके फिर से बताया, समझाया, याद दिलाया। तो याद कर, प्राइमरी स्कूल के बचपन के पहली कक्षा के उन बेहतरीन, हसीन, कभी ना भूले जाने वाले दिनों को, जब सुबह सुबह स्कूल की घंटी बजने के बाद सभी बच्चे प्रार्थना के लिए स्कूल के खेल के मैदान में जुटते थे और सभी टीचर साहबान की मौजूदगी में प्रार्थना करते थे। कुछ बच्चे जो बहुत अच्छा गा लेते थे, तो टीचर साहबान उनको हम सब के सामने एक ग्रुप में खड़ा कर देते थे। वो बच्चे प्रार्थना के स्वरों को पहले बोलते थे और हमारे जैसे बच्चे उन सब बच्चों के द्वारा बोले गए स्वरों को फिर से दोहराते थे। क्या हसीन पल थे। शायद पहली बार खुलकर अगर मैंने कोई गीत गाया था तो वो प्रार्थना ही थी, और पहली बार वो गीत था जो मैंने सभी विद्यार्थियों के साथ गाया था। और वो गीत था, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। आप इन शब्दों की गहराई में जाइए, आप इन शब्दों की भक्ति भाव में जाइए, तो महसूस होता है कि किस तरह हम प्रार्थना में उस परम पिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर मांगते थे कि दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। तो आज एक बार खुलकर, एक बार फिर से मैं भी गाता हूँ, मैं भी गुनगुनाता हूँ और मैं भी सुनता हूँ
हूँ प्रार्थना की उन खूबसूरत भक्ति भाव भरे स्वरों को और याद करता हूँ उन दिनों को जब पहली बार मैंने अपने स्कूल के सहपाठियों के साथ खुलकर कोई गीत प्रार्थना के रूप में गाया था, जिसका असर आज तक मेरे बोलचाल की भाषा में, मेरे बोलचाल की शैली में मौजूद है। तो धन्यवाद प्राइमरी स्कूल के उन सभी अध्यापकगण को, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने मुझे साथ दिया और आज मैं आपके सामने कुछ बोलने लायक बना हूँ।